नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान हिंदुस्तानी में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भारतीय इतिहास से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आपको भारत माता के एक और वीर सपूत खुदीराम बोस के विषय में बताना चाहता हूं। दोस्तों, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू त्रैलोक्यनाथ बोस तथा माताजी का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। भारतीय स्वाधीनता के लिए ये मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही फांसी के फंदे पर झूलकर अमर हो गए थे। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले के विषय में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। खैर, बालक खुदीराम बोस बचपन से ही देश की आज़ादी के प्रति उत्साहित रहते थे। उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े थे। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम बोस रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम पैम्फलेट वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1905 में बंग भंग के विरोध में चलाए गए आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दोस्तों, बंग भंग पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप बंग भंग के विषय में विस्तार से जान सकते हैं। खैर, एक बार खुदीराम बोस देशभक्ति से ओतप्रोत कुछ पैम्फलेट जनता में बांट रहे थे, तभी एक अंग्रेज सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए लपका। जैसे ही वह खुदीराम बोस के निकट पहुंचा, वैसे ही उन्होंने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा। बाद में वह पकड़े गए और इस अपराध के लिए उन पर मुकदमा चला, लेकिन गवाह न मिलने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। 6 दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेष ट्रेन पर हमला किया, लेकिन गवर्नर बच गया। इसके बाद 1908 में 2 अंग्रेज अधिकारियों वाटसन और पैम्फायल्ट फुलर पर बम से हमला किया, लेकिन वो दोनों भी बच निकले। जिस क्रांतिकारी संगठन को खुदीराम बोस संचालित कर रहे थे उसका नाम था युगांतर संस्था। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसे हम बंग भंग के नाम से जानते हैं, तब उस समय जिन भारतीयों ने सड़कों पर निकलकर बंग भंग का विरोध किया था, उन्हें कलकत्ता के तत्कालीन मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया था। इसके अलावा कई अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को कठोर दंड दिया था। उसके इस कार्य से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसकी पदोन्नति कर दी थी और उसे मुजफ्फरपुर में सत्र न्यायाधीश बना दिया था। इससे कुपित युगांतर समिति के एक गुप्त बैठक की, जिसमें किंगफोर्ड की हत्या का फैसला लिया गया। इस कार्य को अंजाम देने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया। दोनों मित्र अपने संगठन को बहुत मजबूत आयाम प्रदान करते थे। इन दोनों ने अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को मारने की योजना को अच्छे ढंग से अंजाम देने का पूरा प्रयास किया। 30 अप्रैल 1908 को ये दोनों काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। रात लगभग 9 बजे के आसपास क्लब से किंग्सफोर्ड की बग्घी के समान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम गाड़ी के पीछे भागने लगे। रास्ते में गुप्त अंधेरा था। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम ने आगे वाली बग्घी पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका। हिंदुस्तान में इस बम का विस्फोट की आवाज़ उस रात तो 3 मील यानी 4 किलोमीटर तक सुनाई दी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद तो यह आवाज़ इंग्लैंड तक सुनाई दी थी, जिससे अंग्रेजी सत्ता में खलबली मच गई थी। लेकिन दुख इस बात का था कि इस बम कांड में किंग्सफोर्ड बच गया था, क्योंकि खुदीराम बोस ने अंधेरे में जिस गाड़ी पर बम फेंका था, किंग्सफोर्ड उस पर नहीं बैठा था। यह उसका सौभाग्य था, लेकिन उस बग्घी पर बैठी 2 अंग्रेज महिलाओं के चीथड़े उड़ गए थे।
इसके बाद वे दोनों वीर सपूत नंगे पैर भागते हुए वहां से 24 मील दूर यानी लगभग 40 किलोमीटर दूर वैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा हुआ देख प्रफुल्ल कुमार चाकी ने खुद को गोली मारकर अमर कर लिया, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। 11 अगस्त 1908 को भगवत गीता हाथ में लेकर खुदीराम बोस ने धैर्य के साथ फांसी के फंदे पर झूलकर खुद को अमर कर लिया। इसके बाद किंग्सफोर्ड ने घबराकर नौकरी छोड़ दी और उसके मन में क्रांतिकारियों के प्रति इतना डर बैठ गया कि वह बीमार हो गया और उसी बीमारी में उसकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने खुदीराम बोस को फांसी देने का आदेश सुनाया था, उसके अनुसार खुदीराम बोस एक शेर की तरह फांसी के फंदे की ओर बढ़ा था। उस समय उसकी उम्र महज 18 वर्ष की थी। फांसी के बाद खुदीराम बोस इतने लोकप्रिय हो गए थे कि लोग उन्हीं की तरह की धोती और कुर्ता पहनने लगे थे। देश में देशभक्तों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। उनकी फांसी के कई दिन बाद तक स्कूल व कॉलेज बंद कर दिए गए थे, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में किसी भी विद्यार्थी का आना बंद हो गया था। सभी खुदीराम बोस के दीवाने हो गए थे। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि भारतीय इतिहास से जुड़ी प्रत्येक जानकारी आप सभी देशभक्तों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।